बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके लिए यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, तो उसी के तहत हम आज आपके लिए एक और सवालनामा लेकर आए हैं। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, मुल्ला बजही किस बादशाह के दरबारी शायर थे? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इनको क्या कहा जाता है? पहला साहिब दीवान शायर भी कहा जाता है। पहला साहिब दीवान शायर भी कहा जाता है। और ये कहाँ के गोलकुंडा के गोलकुंडा दक्कन के बादशाह थे। अली आदिल शाह कहाँ के बादशाह थे? ये बीजापुर के बादशाह थे। कहाँ के थे? बीजापुर के। और इब्राहिम कुतुब शाह जो हैं, इन्हें मौसीकी का बड़ा शौक़ था। नौरस जो है इनकी तसनीफ़ भी है, हमने जो कल के सवालनामे में देखी थी। और निज़ाम शाह अहमदनगर के थे। ये कहाँ के बादशाह थे? अहमदनगर के। तो मुल्ला बजही किस बादशाह के दरबार के शागिर्द थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। ये कहाँ के? गोलकुंडा के शायर हैं, दक्कन के। और पहले साहिब दीवान शायर भी कहलाते हैं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, मुक़द्दस वैद और दीवाने गालिब। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अब्दुल रहमान बिजनौरी ने ये बात कही है। अगला सवाल, गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, ये कौल किसका है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल, इनमें से किस शायर को नातिया वसदा गोई में इम्तियाज़ हासिल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मोहसिन काकोरी। अगला सवाल, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 गालिब। अगला सवाल, ज़ैल के शेर में कौन सी सिमत इस्तेमाल की गई है? इस जहाँ में काम हो न जाए, ये महा तमाम हो न जाए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मिरातुन नज़ीर। इसमें तकरार की जो सिनत है ना, सिनत तकरार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला सवाल, मसनवी गुलज़ार नसीम का हीरो कौन है? मसनवी गुलज़ार नसीम किसकी है? ये दयाशंकर नसीम की है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ताजुल मुल्क। अगला सवाल, सौदा का असली नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल, रस्मिया शायरी की खुसूसियात सबसे ज़्यादा किस सिन्फ़ फ़े सुखन में पाई जाती है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गज़ल। अगला सवाल, इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 हाली। अनीस ने कौन से जो मुसद्दस हाली लिखी गई है ना, वो वही है, शख्सी मरसिए की ही शक्ल में है। और अनीस ने जो लिखे हैं उसमें कहाँ का जिक्र हमें देखने को मिलता है? करबला का। अगला सवाल, नज़्म बंजारा नामा किसकी तख्लीक है?
इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल, शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 जोश मलिहाबादी। अगला सवाल, कसीदा दर्ज है यूसुफ यानी तस्दीक रोज़गार किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सौदा। अगला सवाल, किस शायर ने ये कहा था कि एक फूल का मौजू हो तो 100 रंग से बांधूं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 अनीस। मतलब अनीस क्या करते थे, एक मौजू जो होता था, एक टॉपिक होता था, उसको कई अंदाज में बयान कर देते थे, तब उन्होंने इस बात को कहा था। अगला सवाल, आज बाज़ार में बापा जोलाह चलूं किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है। अगला सवाल, ज़ैल के शेर में कौन सी सिनत है? सियासी जो थी सपा खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरहाद की। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 तशबीह। अगला सवाल, मीर अमन से क़िबली किस्सा 4 दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फजल अली फजली। अगला सवाल, कलीम किस नावल का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 तोबतुन नसूह का ये किरदार है। ये किसकी है? ये शौकत सिद्दीकी। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बैदी। अगला सवाल, बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी गई? बागो बहार किसकी है? मीर अमन दहलवी की है। ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? जॉन गिलक्रिस्ट की। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज की बहुत सबसे मशहूर तसनीफ़ है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आराइश महफिल। ये किसकी है? ये नहीं, सॉरी ये नहीं है, इसका ये जवाब गलत हो गया, माफ़ी चाहती हूँ बच्चों, ये इसका जवाब नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 नुतर्ज मुरस्सा। वो किसकी है? मीर अमन दहलवी की। और आराइश महफिल तो शौक लखनवी की है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान और फ़न दास्ता गोई किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कमर रईस। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन ईस्वी में हुआ था इसका क़याम? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 1800। अगला सवाल, किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 निहाल चंद लाहौरी। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का नहीं है? तो ये तीनों तो इन्हीं के हैं। ऑप्शन 3 जो है वो इनका, इसका सही जवाब है फसाना आज़ाद। ये किसका है? ये रजब अली का वो है, सॉरी रतन नाथ सरशार का है। ये किसका? रतन नाथ सरशार। अगला सवाल, चौगान हस्ती किसकी तसनीफ़ है? अगला सवाल, ये गाजी ये तेरे पर असर बंदे, ये
किसकी तख्लीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो वो है शेर है, ये तो अल्लामा इकबाल की नज़्म से लिया गया है और ये उनका बहुत मशहूर शेर है, पर इसमें ये इकबाल का नाम नहीं दिया गया है और ना ही इनका इसमें कहीं ये ऑप्शन है, लेकिन ये है अल्लामा इकबाल का। अगला सवाल, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 फितरस बुखारी। अगला सवाल, करबल कथा का मुसन्निफ़ कौन है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फजल अली फजली। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मसूद हुसैन खां रिज़वी। अगला सवाल, पंजाब में उर्दू का मुसन्निफ़ कौन है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 महमूद शिरानी। इनका नज़रिया था कि उर्दू कहाँ से निकली है, पंजाब से। अगला सवाल, तहज़ीबुल इखलाक पहली बार कब जारी हुआ। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 1971। ये किसका रिसाला है, ये सर सैयद का रिसाला है। अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन सा किरदार कफन का नहीं है। कफन किसका अफसाना है, प्रेमचंद का। इसमें माधव गेसु और बुधिया ये तीनों इसी के किरदार हैं। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, पूरी जो है वो इसका किरदार नहीं है। अगला सवाल, मेल खोंटी किसका अफसाना है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 अली अब्बास हुसैनी। अगला सवाल, नई प्रेमचंद के किस मजमूए को अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 सूज़े वतन। अगला सवाल, खालिक बारी किसकी तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 अमीर मीनाई। अगला सवाल, उर्दू दहली और इसके गिरद नवाह में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। और आज़ाद क्या मानते थे कि जो कहाँ से हुई, ब्रज भाषा से या दक्कन से मानते थे। और महमूद शिरानी उर्दू की पैदाइश कहाँ से मानते थे, पंजाब से मानते थे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल, इनमें से गालिब के खतूत का मजमुआ कौन सा है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 औहदे हिंदी। अगला सवाल, तबिस्तान लखनऊ की बुनियाद गुज़ारों में किसका शुमार होता है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा नासिक। नासिक का शुमार किस में होता है, लखनऊ की बुनियाद। ये लखनऊ की जो वो था दबिस्तान लखनऊ, उसके बानी माने जाते हैं। और मीर तकी मीर कहाँ से माने जाते हैं, दिल्ली के। और अनीस और दबीर मरसिया निगारी में माने जाते हैं। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे मीर तकी मीर, अकबराबाद यानी कि आगरा में पैदा हुए थे। और इन्होंने अपना जो आखिरी वक्त था वो मतलब जो ज़िंदगी जो वक्त की थी वो कहाँ पर, फिर ये लखनऊ में आ गए थे। अगला सवाल, अजाइबुल क़सस किसकी तसनीफ़ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 रजब अली बेसरूर। अगला सवाल, गुरेज़ किस सिन पे सुकन का जुज़ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मरसिया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब नावल नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 करबल कथा।
ये क्या है? ये एक मजहबी किताब है। बाकी टेढ़ी लकीर ये किसका है? ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। मेरे भी सनम खान है, ये खुदेजा मस्तूर का है। और शिकस्त राशिद अमजद का है। रशीद अमजद का। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आराइश महफिल। ये किसकी है? ये मिर्ज़ा शौक लखनवी की किताब है। और रानी केतकी की कहानी ये किसकी है? ये मीर अमन की है। मीर अमन। बागो बहार ये किसकी है? ये भी मीर अमन दहलवी की है। और नस्र बेनज़ीर ये हैदर बख्श हैदरी की। ये किसकी है? हैदर बख्श हैदरी। और ये दोनों आराइश महफिल ये किसकी है? ये शौक लखनवी की है। ये रानी केतकी की कहानी ये मीर अमन दहलवी की। और बागो बहार भी मीर अमन दहलवी की। अगला सवाल, ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 मिर्ज़ा शौक। अगला सवाल, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सहरुल बयान का ये किरदार है। ये किसकी है? ये भी मीर अमन की है ना। अगला सवाल, सबा वीरा किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 मिजाज लखनवी की ये तस्नीफ है। अगला सवाल, वहदत तासीर किस सिन्फ की नुमाया ख़ुसूसियात है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 अफसाना। अगला सवाल, मिर्ज़ा नौशे किसकी उर्फियत है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 गालिब। इनका पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। इस सवालनामे का आखिरी सवाल, मीर अमन की कौन सी तसनीफ़ है? अभी हमने देखा मीर अमन की कौन कौन सी तसनीफ़ थी। फसाने अजाइब ये किसकी है? रज़ब अली की। आराइश महफिल हमने देखी ये किसकी थी? मिर्ज़ा शौक की। बागो बहार सबरस किसकी है? मुल्ला वजही की। अब कौन सी तसनीफ़ हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि मीर अमन की कौन सी तसनीफ़ है? तो मीर अमन की कौन सी है? बागो बहार। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको जो आज के सवाल थे वो समझ में आए होंगे। और एक सवाल आपको बताते वक्त मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। शुक्रिया।